हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की हमारी क्लास में एक्सपेक्टेशंस भी है, गेसेस भी है, रिग्रेट भी है और भी बहुत सारी वैरायटी ऑफ टॉक्स के बारे में हम बात करेंगे जो हम डेली लाइफ में करते रहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, शुड, कुड, वुड, माइट एंड मस्ट। ये सारे बेसिकली तो मॉडल्स हैं, बट आज हम इनको यूज करेंगे हैव के साथ, यानी कि हम बात करेंगे शुड हैव की, कुड हैव की, वुड हैव की, माइट हैव की और मस्ट हैव की। चलिए देखते हैं कि इनको यूज कैसे करना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, करना चाहिए था। करना चाहिए था, इसका उपयोग हम कई बार कुछ रिग्रेट शो कर रहे होते हैं, ये करना चाहिए था तो शायद ये हमारा ज्यादा अच्छे से काम होता, या आप कई बार किसी को सुझाव दे रहे होते हैं कि नहीं तुम्हें ये नहीं ये करना चाहिए था। इस तरह के भाव में हम जो है यूज करते हैं करना चाहिए था हिंदी में, पर इसके लिए इंग्लिश में हमको यूज करना होगा शुड हैव। शुड हैव को यूज करने के लिए सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा देख लीजिए। सब्जेक्ट सबसे पहले जिसके बारे में बात की जा रही है, फिर शुड हैव और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मतलब वर्ब का जो थर्ड फॉर्म हम कहते हैं वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहलाता है। तो आपको वर्ब के पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो है वो पता होना चाहिए, तो थोड़ी सी मेहनत इसके लिए आपको यहाँ पर करनी होगी। चलिए अब हम देखते हैं एग्जाम्पल इसके। फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर है, You should have completed your work by this time. तुम्हें क्या कर लेना चाहिए था, तुम्हें इस समय तक अपना काम पूरा कर लेना चाहिए था। तो यहाँ पर आप सामने वाले से कह रहे हैं, उससे आपकी एक एक्सपेक्टेशन है कि इस समय तक तो तुमको अपना काम कर लेना चाहिए था, तो शुड हैव इस फॉर्म में भी यूज होता है, राइट। नेक्स्ट देखिए, कर सकता था। कर सकता था यानी पास्ट पॉसिबिलिटी के बारे में आप बात कर रहे हैं कि ये तो काम तुम कर सकते थे, है ना। हम अपने लिए भी सोचते हैं कि हम ये काम कर सकते थे। इस तरीके की जब हमको बातें करनी हो तो वहां यूज करना है आपको कुड हैव। अगेन जो आपके सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा वो बिल्कुल सेम होगा, सब्जेक्ट एंड देन कुड हैव एंड देन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। बस आपको क्या करना है, कुड हैव जो है शुड हैव की जगह यूज हो रहा है। इसी प्रकार आगे भी जब हम देखेंगे तो पैटर्न जो होगा आपका वुड हैव के लिए, माइट हैव के लिए, मस्ट हैव के लिए बिल्कुल यही स्ट्रक्चर हम फॉलो करेंगे, बस डिफरेंट डिफरेंट यूज उनका होता जाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। They weren't serious, otherwise they could have completed the work. वे सीरियस नहीं थे वरना वे अपना काम खत्म कर सकते थे, अपना काम पूरा कर सकते थे। ओके, मतलब उनमें ये पॉसिबिलिटी उस समय थी कि वो काम पूरा हो जाता, लेकिन वो लोग सीरियस नहीं थे, हम ये कहना चाह रहे हैं। तो इस तरीके के भाव में हम यूज करते हैं कुड हैव। नेक्स्ट देखिए यहां लिखा हुआ है शायद किया होता। इस भाव के लिए हम यूज करेंगे माइट हैव। शायद किया होता, ये भी बहुत सारे तरीके से हम यहाँ पर यूज करते हैं अपने सेंटेंसेस में। देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट वेज कैसे होते हैं यहाँ पर सबसे पहले अगेन स्ट्रक्चर की बात कर लें। सब्जेक्ट प्लस माइट हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, बिल्कुल वैसे ही, बस आपको माइट हैव यूज करना है। सेंटेंस ले लेते हैं, he might have given a better advice. शायद उसने इससे अच्छी एडवाइस दी होती। ओके, तो मे बी यहाँ पर आप एक क्रिटिसाइज वे में किसी से कह रहे हैं कि अगर उसने कुछ अच्छी एडवाइस दी होती तो आज ये काम ज्यादा अच्छा होता, ये भाव हो सकता है यहाँ पर। तो समटाइम्स अपनी शिकायत रखने के लिए भी आप इस तरीके के वर्ड यूज कर सकते हैं, might have. He might have given a better advice, right? नेक्स्ट देखिए, जरूर करना था। मतलब आप किसी से कहना चाहते हैं कि आपको करना था लेकिन जरूर करना था, ये जोर देकर आप कह रहे हैं, तब इस स्थिति में आप मस्ट हैव यूज करते हैं। सेंटेंस देखिए, यू मस्ट हैव कंप्लीटेड योर वर्क बाय दिस टाइम। इस समय तक तुमको अपना काम खत्म कर लेना चाहिए था, पूरा कर लेना चाहिए था। ऐसा भाव यूज करना है तब हम मस्ट हैव लेते हैं। किया होता मतलब एक इमेजिनरी पास्ट में ये काम हमने किया होता, जब हम इस तरीके से सोचते हैं तब हम यूज करते हैं वुड हैव। ओके, शी सेड सॉरी टू मी अदरवाइज आई वुड हैव फायर्ड हर। मतलब वो काम आपने किया नहीं, आप ये करते अगर ऐसा नहीं हुआ होता, तो उसने क्योंकि सॉरी कह दिया इसलिए आपने उसको फायर नहीं किया।
ये भाव है यहाँ पर। तो उसे आप कैसे करेंगे? शी सेड सॉरी टू मी अदरवाइज आई वुड हैव फायर्ड हर। उसने मुझसे सॉरी कहा वरना मैं उसे फायर कर दिया होता। ठीक है, तो आपने डिफरेंट डिफरेंट यूजेस देखे। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। जैसे अब हम फिर से एग्जांपल देख रहे हैं कुड हैव का। कर सकता था। He did not ask me, otherwise I could have given him the amount. उसने मुझसे पूछा नहीं, उसने मुझसे कहा नहीं, वरना मैं उसे अमाउंट दे सकता था। मतलब ये काम आप पास्ट में कर सकते थे, आपने किया नहीं क्योंकि उसने आपसे पूछा नहीं। तो इस तरीके के भाव में क्या होगा? कुड हैव। नेक्स्ट, शायद किया होता, मतलब हम माइट हैव का एक और एग्जांपल ले रहे हैं। We were late, otherwise we might have met cine stars. हम जो हमारे बॉलीवुड के स्टार्स हैं, जो हमारे सिनेमा के स्टार्स हैं, उनसे मिले होते अगर हम लेट नहीं होते, है ना? ये भाव है। तो सेंटेंस क्या क्या है? वी वर लेट, हम लेट थे, वरना हम किससे मिले होते? अपने सिनेमा के स्टार्स से हम शायद मिले होते। जरूर करना था, अगेन हम मस्ट हैव का एग्जांपल ले रहे हैं। यू मस्ट हैव कंसल्टेड अ डॉक्टर। यहां पर क्योंकि किसी के हेल्थ से रिलेटेड बात है, तो आप जब किसी से कहेंगे तो थोड़ा जोर डालकर हम कहना चाहेंगे उस बात को। किसी को हम सजेस्टिव वे में कह रहे हैं कि पास में तुम्हें किसी एक डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए था, जरूर कंसल्ट करना चाहिए था। तो ऐसे भाव में आप यूज करेंगे मस्ट हैव। नेक्स्ट देखिए, यू शुड हैव टोल्ड मी द ट्रुथ। आपको मुझे सच बताना चाहिए था। तो जब हम बहुत ज्यादा जोर नहीं डाल रहे पर फिर भी ये बात बोले कि नहीं तुमको ये करना चाहिए था, इन दैट केस आप यूज करोगे शुड हैव। तो शुड हैव और मस्ट हैव को यूज को आपको थोड़ा समझना होगा कि हम उस बात को कितना जोर डालकर कहना चाहते हैं। उस हिसाब से आपको मस्ट हैव और शुड हैव यूज करना होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वी डिडंट गेट वीजास, अदरवाइज वी वुड हैव लेफ्ट इंडिया बाय दिस टाइम। हमें वीजा नहीं मिला, वरना हम अब तक या इस समय तक इंडिया छोड़ चुके होते या इंडिया से जा चुके होते। तो ये क्या हो रहा है? अगेन इमेजिनरी पास्ट, यानी कि उस समय जो काम नहीं हुआ है या अभी काम नहीं हुआ पर क्या हुआ होता, ये हम सोच रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या यूज होगा? वुड हैव। तो फ्रेंड्स, आपने डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में देख लिया कि कौन से हमको पास्ट मॉडल्स यहाँ पर यूज करने हैं। अब टाइम है प्रैक्टिस का, क्योंकि आपको यूज करना हमने सिखा दिया। अब जब जितना यूज आप करेंगे उनको सेंटेंसेस में, उतने आपको समझ में आएगी सिचुएशंस कि कहाँ कौन सा यूज होता है। तो डायरेक्ट प्रैक्टिस शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? जरूर करना था, और आपके पास सिचुएशन में है ही, और आपको वर्ब कौन सा यूज करना है? टेक। आर्ट्स, ओके, आर्ट्स आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो जरूर करना था मतलब आपको क्या लेना था? जरूर से आपको आर्ट्स लेना था, और ये बात आप बहुत जोर डालकर कहना चाहते हैं। तो क्या होगा? सेंटेंस बनाए ही। जब आप जोर डालकर किसी को कुछ कहना चाहते हैं कि आपको ये ही करना चाहिए था, तब इन दैट केस यूज करेंगे मस्ट हैव। तो क्या होगा? ही मस्ट हैव टेकन आर्ट्स। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, करना चाहिए था। तो नॉर्मली आप कह रहे हैं, एक सुझाव था कि आपको ये नहीं ये करना चाहिए था। तो आप क्या कह रहे हैं? शी, और स्टडी आपका वर्ब है, हार्ड फॉर हर एग्जाम। तो यहाँ पर क्योंकि हमने जरूर वाला वर्ड यूज नहीं किया, हमारा भाव बहुत जोर डालने वाला नहीं है, सिंपली तो हम कहेंगे शुड हैव। तो ले लीजिए सेंटेंस को। क्या होगा सेंटेंस? शी शुड हैव स्टडीड हार्ड फॉर हर एग्जाम। क्योंकि शुड हैव के बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हो रहा है, तो स्टडी का क्या हुआ? स्टडीड। नेक्स्ट देखिए, किया होता, मतलब ये काम हुआ तो नहीं पर हमने किया होता। My car broke down, otherwise I, कम आपका वर्ब है, in time। तो इसके लिए क्या यूज होगा? यस, would have। वो काम हुआ होता, किया होता। तो क्या सेंटेंस हो गया? My car broke down, otherwise I would have come in time। अब यहाँ पर आप कम को देखकर ये सोच रहे होंगे कि ये तो सेम फॉर्म में आ गया। जी नहीं, कम के लिए जो 3 फॉर्म्स होते हैं, कम, केम एंड देन कम अगेन। ओके, नेक्स्ट वन, शायद किया होगा। तो शायद किया होगा, ये एक अंदाजा और अंदेशा जब हम लगाते हैं किसी चीज का कि ये काम शायद हो गया होगा, किया गया होगा,
यहां पर देखिए यू, देन अंडरस्टैंड आपका वर्ब है द प्रॉब्लम। तो इसका माइट हैव यूज करके हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे? यू माइट हैव अंडरस्टूड द प्रॉब्लम। तुमने समस्या को समझ लिया होगा। यहां हम अंदाजा लगा रहे हैं, एक अंदेशा है हमारा, उस भाव में हम यहां पर माइट हैव यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए जरूर करना था। अगेन मस्ट हैव का केस आ गया। शी और स्टडी आपका वर्ब है, हार्ड फॉर हर एग्जाम। क्या बनेगा सेंटेंस? शी मस्ट हैव स्टडीड हार्ड फॉर हर एग्जाम, राइट। नेक्स्ट देख लीजिए, करना चाहिए था। क्या करना चाहिए था? यू लिसन आपका वर्ब है, टू हर एडवाइस। आपको उसकी एडवाइस सुननी चाहिए थी। इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? यू शुड हैव लिसन टू हर एडवाइस। शुड हैव के बाद वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, दैट इज लिसन। किया होता, ओके। वुड हैव के लिए आपके पास यहां पर सेंटेंस बनाना है आपको। I forgot to keep money, otherwise I would have bought some fruits. मैं पैसा लाना भूल गया या पैसा रखना भूल गया, वरना मैंने कुछ फ्रूट्स खरीदे होते। नेक्स्ट देखिए, करना चाहिए था। He walk is your verb, more carefully. चलिए सेंटेंस बनाइए। करना चाहिए था के लिए क्या आएगा? Yes, should have आएगा। बन गया सेंटेंस। देखिए जरा, He should have walked more carefully. उसे और सावधानी से चलना चाहिए था। राइट, क्लियर हो रहा है आपको? डिफरेंट सिचुएशन में आपके जो भाव हैं, आप जिस तरीके से बात कहना चाह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर यूज करना है। राइट, देखिए अगेन वुड हैव, किया होता। I go is your verb to the party. I would have gone to the party. करना चाहिए था। He obey is your verb, the traffic rules. ओके, किसी से आप कह रहे हैं कि उसको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना चाहिए था, तो अगेन आप यूज करेंगे क्या? शुड हैव। यस, सेंटेंस बनाइए। He should have obeyed the traffic rules. राइट। चलिए अगेन, किया होता। कोई पास्ट में आप इमेजिनरी चीज सोच रहे हैं कि ये काम मैंने किया होता, तो क्या कहेंगे? क्या यूज करेंगे? would have. Yes, I go आपका verb है, to school but I was very late. I would have gone to school but I was very late. मैं स्कूल गया होता पर मैं बहुत लेट हो गया था। ओके, नेक्स्ट वन, कर सकता था। कर सकता था के लिए क्या सेंटेंस बनेगा? देखिए, I do is your verb, better on my exam। मतलब मैं उस एग्जाम में और अच्छा कर सकता था। इस भाव के लिए क्या यूज होगा? could have. Yes, I could have done better on my exam. मैं अपने एग्जाम में और अच्छा कर सकता था, ये आप कहना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली क्या यूज करेंगे वहां? could have. नेक्स्ट, शायद किया होगा। यहां पर फिर से एक अंदाजा या अंदेशा की बात हो रही है। तो देखिए सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है? शी एक्सीडेंटली, पिक जो है आपका वर्ब है, अप योर कीज इंस्टेड ऑफ हर। यानी यहां पर क्या हुआ है कि गलती से किसी ने किसी और की जो की है वो उठा ली है। अब इस बात को आप माइट हैव यूज करके कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं हम? शी माइट हैव एक्सीडेंटली पिक्ड अप योर कीज इंस्टेड ऑफ हर। ये आप अंदाजा लगाने के ऐसा हुआ होगा कि उसने गलती से, देखिए यहाँ पे एक्सीडेंटली वर्ड जो यूज हुआ है उसका भाव यहाँ पर है गलती से। ओके, तो गलती से उसने अपनी चाबी की जगह तुम्हारी चाबी उठा ली होगी। ये उसका हमारा अंदाजा है, अंदेशा है। तो इस भाव में हम यूज करते हैं माइट हैव। नेक्स्ट देखिए, जरूर करना था। जरूर करना था, दैट मीन्स मस्ट हैव। राइट, सो सेंटेंस विल बी ही मस्ट हैव ओबेड द ट्रैफिक रूल्स। सेंटेंस आपके सामने दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा? ही मस्ट हैव ओबेड द ट्रैफिक रूल्स। करना चाहिए था। ही बुक आपका वर्ब है, द होटल रूम अर्लियर। ही शुड हैव बुक्ड द होटल रूम अर्लियर। चलिए, अब इसके बाद आपको बहुत सारी प्रैक्टिस हमने करा दी है। अब हम आपको हिंट भी नहीं करेंगे,
आपको सेंटेंस पढ़ना है और साथ में आप जिस सिचुएशन के लिए आपको बात करनी है वो भी दी गई है। आप सेंटेंस बनाते जाइए और मेरे साथ मिलाते जाइए। ओके, चलिए देखिए आपके पास सेंटेंस आ गया है। आई कॉल आपका वर्ब है, यू बट देयर वाज नो मोबाइल नेटवर्क, और लिखा हुआ है क्या होता। राइट, चलिए सेंटेंस बना लीजिए। क्या होता के लिए क्या यूज होगा वो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, और आपको यूज करना है वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, इस बात को बिल्कुल मत भूलिएगा। बन गया सेंटेंस? यस, आई वुड हैव कॉल्ड यू बट देयर वाज नो मोबाइल नेटवर्क। यही सेंटेंस बनाया आपने। चलिए नेक्स्ट देखिए। कर सकता था, सिचुएशन ये है कि आपको इस फॉर्म में जाना है कि ये काम हो सकता था। यू थॉट आपका वर्ब है ऑफ समथिंग टू डू। क्या बनेगा सेंटेंस? कर सकता था के लिए क्या यूज करेंगे? ओके, कुड हैव। यू कुड हैव थॉट ऑफ समथिंग टू डू। तुम कुछ सोच सकते थे करने के लिए। शायद किया होगा। अगेन हम एक अंदाजा, एक अंदेशा हमारे पास जो है वो हम लगा रहे हैं यहां पर। शी और फॉरगिव हमारा वर्ब है हिम। शी माइट हैव फॉरगिवन हिम। उसने उसे माफ कर दिया होगा। राइट, नेक्स्ट वन क्या लिखा है? करना चाहिए था। ओके, तो आप बना लीजिए सेंटेंस। आपके सामने सेंटेंस भी दिया हुआ है। क्या हो जाएगा? करना चाहिए था के लिए क्या यूज करेंगे? ओके, बन गया सेंटेंस। दे शुड हैव पेड द फाइन बिफोर द डेडलाइन। उसे डेडलाइन के पहले फाइन पटा देना चाहिए था या पे कर देना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट वन। ओके, क्या लिखा हुआ है? किया होता। क्या यूज होगा किया होता के लिए? जो काम अपने हुआ नहीं लेकिन किया होता पास्ट में, आप ये सोच रहे हैं। ओके, वुड हैव। यस, एग्जैक्टली। सेंटेंस क्या बनेगा? आई वुड हैव इन्फॉर्म्ड यू बट देयर वाज नो फोन सर्विस। मैंने तुम्हें इन्फॉर्म किया होता बट वहां फोन सर्विस नहीं थी। राइट? सो फ्रेंड्स, आपने डिफरेंट सिचुएशंस में कौन से मॉडल वर्ब्स यूज करने चाहिए, कब कहाँ किसका यूज होगा, इसके बारे में डिटेल में समझा है, बट आपको प्रैक्टिस और भी करनी होगी। बाय, थैंक यू।